आने के पहले भी हमारी एसडीओ साहब से बात हुई थी और उन्हें भी और सीओ को भी हमने निर्देश दिया है कि जो भी इस पूरे जो फसल की क्षति हुई है खेत की को पूरा तरीके से ठीक से उसकी पैमाइश करके और इसकी जो क्षतिपूर्ति होती है वो आपदा प्रबंधन विभाग से होती है। तो जो भी मुआवजे की राशि होगी उसको हम लोग जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को दिलवा देंगे। लेकिन अब मात्र 4 ऐसे विश्वविद्यालय रह गए जहां सेशन पीछे है। 10 विश्वविद्यालय में सेशन ठीक हो गया है और हम उम्मीद करते हैं अगले 6 से 8 महीने में वहाँ भी रेगुलराइज हो जाएगा। हमने वाइस चांसलर्स की मीटिंग भी की थी कि सेशंस टाइम पर हों, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे 10th की परीक्षा हो, तो हमने निर्देश दिए हैं कि कंपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम्स है वो मई के अंत तक कंप्लीट करा लिए जाएँ, ताकि जो बच्चे छात्र छात्राएं पास नहीं कर पाएँ किसी वजह से किसी एक सब्जेक्ट में, तो उनका पूरे ईयर का लॉस नहीं हो। तो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स जो हैं वो 31 मई तक कंप्लीट भी हो जाएंगे और रिजल्ट्स भी उसके निकल आएंगे, ताकि किसानों की फसल खेत में कटने के लिए तैयार है, लेकिन एक ऐसी घटना भोरे विधानसभा से कल या परसों में चर्चा में आई जिसने सभी को एक बारगी सोचने पर मजबूर कर दिया। आग की वजह से खेत में तैयार फसल में व्यापक क्षति हुई और इसे लेकर बिहार सरकार में मंत्री शिक्षा विभाग और भोरे विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक श्री सुनील कुमार ने आज अग्नि पीड़ितों के दरवाजे पर जाकर के उनके खेतों में जाकर के अपनी संवेदना व्यक्त की, स्थान का दौरा लिया, साथ ही स्थानीय शासन और प्रशासन को ये निर्देश दिए कि पीड़ितों के मुआवजे का काम जल्द से जल्द हो। हम स्वागत करते हैं सर आपका द पॉइंट मीडिया और समय की मांग पर। ये जानना चाहेंगे कि जो फसल तैयार है और इसमें आग से प्रतिवर्ष व्यापक क्षति होती है, किसान बचाव के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? नमस्कार। पहले तो हम बता दें आपको कि जब हम सदन में थे और जब सूचना मिली थी कुछ के भोरे ब्लॉक के चकरवा पंचायत के बिठुआ ग्राम में आगलगी की घटना से वहाँ की फसल की क्षति हुई है, तो आज हम वहाँ पर स्वयं गए थे। हमारे पार्टी के लोग भी थे, हमारे अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, बाकी सभी लोग थे। तो हम लोगों ने देखा करीब 1.5-2 बीघे की फसल में नुकसान हुआ है। तो हमने तत्काल आने के पहले भी हमारी एसडीओ साहब से बात हुई थी और उन्हें भी और सीओ को भी हमने निर्देश दिया है कि जो भी इस पूरे जो फसल की क्षति हुई है खेत की को पूरा तरीके से ठीक से उसकी पैमाइश करके और इसकी जो क्षतिपूर्ति होती है वो आपदा प्रबंधन विभाग से होती है। तो जो भी मुआवजे की राशि होगी उसको हम लोग जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को दिलवा देंगे। लेकिन साथ ही साथ हम सभी क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि चूंकि पछुआ बह रहा है, शुरू हो गया है, तो बहुत एहतियात के जो भी कदम है निश्चित रूप से उठाएं। इस संबंध में फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट जो है उसके तरफ से भी तरह तरह के निर्देश दिए जाते हैं एहतियात के, कि जब आप खाना जल्द से जल्द पका लें और उसके बाद उसको आग को अच्छी तरह से पानी डाल के बुझा दें, या किसी तरह का सिगरेट या बीड़ी इत्यादि को इधर उधर न फेंके, उससे भी आग लगने की संभावना लगी रहती है। और जिनका फसल तैयार हो गया उसको जल्द से जल्द कटनी भी कर ले। तो इस तरीके से पिछले साल भी कई जगह आग लगी थी और कई जगह नुकसान भी हुआ था। हम सभी जगह गए थे, तो इस दुख के घड़ी में तो साथ हम लोग खड़े ही रहते हैं और मुआवजा जो होता है आपदा प्रबंधन से निश्चित रूप से सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो देय है। लेकिन जो प्रिकॉशन है एहतियात के तौर पर सारे प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो तीनों ब्लॉक में तैनात रहती हैं, काफ़ी वो लोग मेहनत करते हैं और तत्काल कहीं भी से भी कॉल किया जाता है तो आग को बुझाने के ख्याल से लोग तुरंत रश करते हैं और वो अच्छे हालत में तीनों ब्लॉक में गाड़ियां हैं। और जो होम गार्ड और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि काफ़ी तत्परता से वो लोग कहीं भी इस तरह के आग लगी की सूचना मिलती है तो लोग जाते हैं।
सर, आग के जो 2 प्रमुख कारण इन दिनों में देखे जाते हैं, अगर आम जनता की लापरवाही को हटा दें, तो बिजली के तारों से, हाई टेंशन तारों से जो स्पार्क्स निकलते हैं, एक तो वो आते हैं। दूसरा जो फसल की कटाई के बाद भूसा बनाने वाली मशीन रिपर वगैरह से जो चिंगारियाँ निकलती हैं। बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा शासनादेश जारी किया जाता है कि गेहूँ की कटनी के 15 दिन बाद तक रिपर खेतों में प्रवेश न करें। क्या अपने क्षेत्र में भी ऐसे नियम बनाए जाएँगे या बिजली की कटौती की जाएगी और एहतियात के कदम उठाए जाएँगे? देखिए, बिजली की कटौती करना तो व्यावहारिक नहीं होगा, जी, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी तो आपको अन्य चीज़ों में पड़ती है, बिजली की लगातार ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो उसको काटना ठीक नहीं, लेकिन मेरे ख़्याल से एहतियात के जो कदम हैं, उसको उठाना बेहतर होगा और जल्द से जल्द आपकी फसल अगर तैयार हो तो उसको काट लें और उसका स्टोरेज, या हमने कहा कि जैसे कि खाना पका जैसे कि स्टडी किया गया था, मैंने भी फायर ब्रिगेड में मुझे वहाँ से वर्क करने का मौका मिला डीजी के तौर पे। जी, तो ये जो खाना बनाने के कारण भी कई बार आग लगता है और ये जो बिजली का शॉर्ट सर्किट है उसके कारण भी। जी। तो बिजली विभाग खुद सतर्क रहता है और फायर ब्रिगेड भी सतर्क रहता है, और जो आम आवाम भी अगर सतर्क रहे तो इसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। चलिए, आपदा से इतर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी खुशी के मौके भी मिले हैं भोरे विधानसभा क्षेत्र को। विशेषकर जब आप बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं और यहाँ के छात्र-छात्राओं ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक ला कर के काफ़ी शुभकामनाएँ बटोरी हैं लोगों से। ऐसे में उन बच्चों के हौसलों को बढ़ाने के लिए आगे क्या करने वाले हैं आप? देखिए, इंटरमीडिएट का जी, रिजल्ट और बोर्ड का रिजल्ट 10th जी, का पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले प्रकाशित हुआ, जी, और जिस तरह से हमने टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटराइजेशन का इस्तेमाल किया गया है बिहार अ, स्टेट एजुकेशन बोर्ड के द्वारा, तो हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि किसी तरह की उसमें गड़बड़ी नहीं हो और किसी तरह का बैड प्रैक्टिसेस, रॉन्ग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल नहीं हो। जी, और हम मुबारकबाद देते हैं न सिर्फ अपने क्षेत्र के लड़के लड़कियों को जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन सभी बिहार के छात्र छात्राओं को जिन्होंने अव्वल दर्जे से अपने अंक हासिल किए हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे 10th की परीक्षा हो, तो हमने निर्देश दिए हैं कि कंपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम्स है वो मई के अंत तक कंप्लीट करा लिए जाएँ, जी, ताकि जो बच्चे छात्र-छात्राएँ पास नहीं कर पाएँ किसी वजह से किसी एक सब्जेक्ट में, तो उनका पूरे ईयर का लॉस नहीं हो। जी। तो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स जो हैं, वो 31 मई तक कंप्लीट भी हो जाएँगे और रिज़ल्ट्स भी उसके निकल आएँगे, ताकि वैसे छात्र-छात्राओं को पुनः एक मौका मिले, कहीं भी एडमिशन लेने का यूनिवर्सिटीज़ में, और उनका ईयर का लॉस नहीं हो। चलिए। सर जब 10th-12th के में तो हम 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स में तो हम लोग अव्वल रहते हैं, लेकिन जब बात हायर एजुकेशन की आती है तो हम लोग पिछड़ क्यों जाते हैं? वहाँ एग्जाम ही नहीं होते हैं 6 साल तक। नहीं, देखिए, हायर एजुकेशन में अब मात्र 4 ऐसे विश्वविद्यालय रह गए हैं जहाँ सेशन पीछे है। 10 विश्वविद्यालय में सेशन ठीक हो गया है और हम उम्मीद करते हैं अगले 6 से 8 महीने में वहाँ भी रेगुलराइज़ हो जाएगा। हमने वाइस चांसलर्स की मीटिंग भी की थी कि सेशंस टाइम पर हों, फाइनेंशियल रेगुलैरिटी भी रहे, ताकि सभी शिक्षकों का समय पर वेतन और पेंशनर्स को वेतन मिल सके। और एक आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सामर्थ्य पोर्टल है, जी, जिसमें 6 मुख्य मॉड्यूल्स हैं और बाकी 40 से ज़्यादा अन्य मॉड्यूल्स हैं, ताकि उसको अगर हम लोग बिल्कुल कार्यान्वित कर देते हैं, जो कि हम लोगों ने वीसीज़ को कहा है, तो बहुत सी जो समस्याएं हैं डी और ट्रांसपेरेंसी, खास करके रिजल्ट्स में, या फिर फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसके बारे में, या डिजी लॉकर का उसमें अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके डिग्रीज वगैरह को डाउनलोड करने में सहूलियत होगी। तो उसका भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में उसको लागू कर दिया जाए। चलिए, चलते-चलते हमारे माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, शिक्षा एक सशक्त माध्यम है जिससे आप सामाजिक, बौद्धिक और आर्थिक प्रगति कर सकते हैं। जी, आप जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में जो शिक्षा पर इतना खर्च किया जा जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। 2005 में बजट था करीब 4400 करोड़। जी, आज 2024 25-26 में 60,000 करोड़ से ज़्यादा शिक्षा का बजट है। जी,
और 75,000 से स्कूल ज़्यादा हैं। 1 करोड़ 9 लाख बच्चों को हम लोग लगातार मिड डे मील मध्याह्न भोजन कराते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को क्लास 1 to 8 हम लोग 10 अप्रैल तक सारी किताबें मुहैया करा देंगे। तो आप देखेंगे कि महिलाओं की साक्षरता जो 2001 में करीब 34% थी, आज के दिन में 2023 तक 74% हो गई है। और आप देखेंगे सामाजिक सुधार क्या हुआ कि अधिकांश महिलाएं पुलिस विभाग में 30,000 से ज़्यादा महिलाएं कार्यरत हैं, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाएं, उससे भी ज़्यादा हैं। शिक्षकों में 44% महिलाएं आज कार्यरत हैं। तो शिक्षा के माध्यम से ही ये बदलाव आए हैं समाज में। तो निश्चित रूप से और अधिक बदलाव सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर समाज में बदलाव आएगा जब शिक्षा पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे और खास करके गुणात्मक शिक्षा पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो